कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए, जैसे कि पॉइंट ए x1 और y1 एंड बी y2 x2 और y2 इज गिवन बाय। इसका मतलब कि अगर दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली किसी भी हम पॉइंट का एक लोकेशन बताते हैं, कि मतलब कि एक्स एक्सिस में वो पॉइंट कितना दूर पर है और वाई एक्सिस में वो पॉइंट कितना दूर पे है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई ए पॉइंट है जिसका ये और ये मतलब इसका पॉइंट का लोकेशन है x1 और y1, और बी पॉइंट पे जो पॉइंट का लोकेशन है x2 और y2, तो इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ए और बी का जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला से हम दो ए और बी पॉइंट के डिस्टेंस के को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इतना एंड इतना एंड इतना। इसका मतलब कि बाय द वे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, और जैसे कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब यहाँ पे तीन पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तीनों पॉइंट का अपना अपना कुछ लोकेशन होगा, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में अपना लोकेशन होगा। तो मान लीजिए कि एक्स डायरेक्शन में ए पॉइंट पर x1 और y1 है, बी पॉइंट पर x2 y2 लोकेशन है और सी पॉइंट पर x3 y3 लोकेशन है। इस केस में अगर आपको बोला जाए कि आप इसका फाइंड आउट कीजिए क्या एरिया, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मॉड। ये मॉड का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी लोकेशन में ऐसा भी हुआ कि x या फिर y का जो वैल्यू है वो माइनस में चला गया। अब माइनस में कैसे चला जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ये एक क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे सब चीज़ प्लस में होता है, x और y प्लस में होता है, यहाँ पे x माइनस में y प्लस में, यहाँ पे x भी माइनस में और y भी माइनस में, यहाँ पे x प्लस में और y माइनस में। तो इस जगह पे इस लोकेशन इसके पॉइंट के हिसाब से हम देखते हैं। तो अगर किसी का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आ रहा, तो वो मॉड का मतलब ये होता है कि वो निगेटिव जो वैल्यू होता है उसको हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव में। फिर ये 1/2, तो ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इफ द पॉइंट p ब्रैकेट p x और y डिवाइड द पॉइंट a x1 y1 एंड b x2 y2 इन द रेशियो ऑफ mn, देन कह रहा है कि अगर p पॉइंट है जो कि x और y वैल्यू है, अगर वो किसी पॉइंट डिवाइड द ज्वाइंट पॉइंट, दो पॉइंट है जैसे x और a और b दो ज्वाइंट पॉइंट है और उसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो और उसको डिवाइड करने के बाद उसको हम m और n रेशियो में बांट दे रहे हैं। तो आपको बताना है x और y का वैल्यू कितना हुआ। तो इस केस में x जो पॉइंट का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा m इंटू x2 प्लस n1 बाई m प्लस n1 m प्लस n एंड y इज इक्वल्स टू m टू y2 प्लस n1 बाई m प्लस n। तो इस केस से आपको ये पता चलेगा कि ये जो पॉइंट है वो x का वैल्यू कैसे आएगा और y का वैल्यू कैसे आएगा, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है इसी पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ ए 5 माइनस 5 और -2। यहाँ पे मतलब x का वैल्यू x1 का वैल्यू 5 है और y1 का वैल्यू -2 है, और b x का वैल्यू x2 का वैल्यू 9 है और y2 का वैल्यू 6 है, और इसको किस रेशियो में बांटा गया है, तो m दिया हुआ n 3 दिया हुआ है और n दिया है 1। तो x1 5 y1 -2 x2 9 y2 6, तो यानी और m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 1। तो हम लोगों को निकालना है p का वैल्यू को, क्योंकि फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछ रहा, पॉइंट का वैल्यू पूछ रहा, x और y वैल्यू पूछ रहा। अभी मेरे को पता है कि x का वैल्यू क्या होता है, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू n x1 बाई m n m प्लस n
और y इज इक्वल्स टू m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन बाई एम प्लस n। तो m 3 x2 9 n1 x1 5 बाई 3 प्लस 1, ये सारा को इसका x का वैल्यू 8 आ गया। इसी तरह से इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू 4 आ गया, यानी कि जो पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा, 8 और 4, मतलब x में 8 और y में 4। ये एक क्वेश्चन हो गया इसका। दूसरा, इफ p of x y is the midpoint of the segment joining a into a x1 और y1 और b y2 और x2 और y2, तो यहाँ पे हम उस पॉइंट का x का मिड पॉइंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x1 और y2 को जोड़ देंगे, x1 और x2 को जोड़कर उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और y इज इक्वल्स टू x2 और y2 को जोड़कर डिवाइड कर देंगे 2 से, इस टाइप का। जैसे कि इसका एक क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a -2 -5 एंड 3 और -1। तो इस केस में हम लोग को कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट निकालना है। तो x1 दिया हुआ है यहाँ पे कितना, -2, और x2 दिया हुआ है 3, तो -2 + 3 1/2, और y -5 और ये प्लस और ये -1 दिया हुआ है तो -1 -5 -1 -6/2 यानी कि -3। तो यहाँ पे जो पॉइंट आया वो 1/2 -3, ये इसका मिड पॉइंट आ गया। इसके बाद अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट की बात करें, तो जैसे कि कोई इक्वेशन है, जैसे ax + by + c के फॉर्म में इक्वेशन है, यानी कि a जो है y का जो वैल्यू आ रहा है वो कैसे आएगा, तो हम इस चीज़ को उठाकर इधर ले जाते हैं, तो मतलब ax को ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा और c को ले जाएंगे तो -c हो जाएगा। यानी कि x का जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो है -a/b प्लस -c/b, यानी y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू mx + c होता है। m का वैल्यू कितना आ रहा, तो m की जगह पे -a/b, c कितना है -c/b, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इंटरसेप्टिंग फॉर्म की बात करें तो यही फॉर्मूला है, यहीं से हम लोग निकाल लेंगे, जैसे x/a + y/b इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे a इज इक्वल टू -c/a और b इज इक्वल्स टू -c/b, ठीक है। तो a की जगह पे -c/a पुट करेंगे और b की जगह पे -c/b को पुट करेंगे। अब है नॉर्मल फॉर्म, ax + by + c इज इक्वल्स टू 0, यानी x cos α + y sin α इज इक्वल्स टू p। तो cos α इज इक्वल टू क्या होगा, -a/√a² + b², sin α इज इक्वल टू -b/√a² + b², और p इज इक्वल्स टू c/√a² + b²। ये जो इक्वेशन है किसी भी सर्कल के बारे में विद द सेंटर, अगर द सेंटर में पॉइंट है h और k और रेडियस r दिया हुआ है, तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे x और y का वैल्यू। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r²। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर्स, अगर सेंटर पे वैल्यू 0 0 दिया हुआ है तो फिर क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ पे एक की जगह पे 0 पुट कीजिए, एज के भी 0 पुट कीजिए, तो आपका वैल्यू कुछ इस टाइप का आ जाएगा। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद द द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ ए पे पॉइंट दिया हुआ है इतना, बी पे इतना दिया हुआ है, एंड द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इज गिवन बाय, तो फिर डायमीटर का एंड पॉइंट कितना होगा, तो यहाँ पे x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2, इस हिसाब से इसका वैल्यू पुट कीजिए, आपका ये वैल्यू आ जाएगा। थैंक यू।